चलिए आज आप लोगों के सामने विषय हिंदी संबंध में बात करेंगे और हिंदी के संबंध में भी क्लास 12 के संदर्भ में। तो पहला पार्ट बातचीत हो चुका था और आज बात करेंगे दूसरा पार्ट जो है उसने कहा था। और उसने कहा था कि जो लेखक है कौन है, तो गुलेरी शर्मा जी, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके कौन है, रचनाकार है, इनके लेखक है। तो इस पार्ट पर हम बात करेंगे और इस पार्ट से संबंधित यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी कंटेंट मेरे द्वारा दिया जाए वह सबसे पहले आप तक भली भांति पहुंच पाए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के संदर्भ में और पार्ट दूसरा के संदर्भ में। यहाँ देख पा रहे होंगे विषय क्या है, हिंदी है और यहाँ पर उसने कहा था क्लास 12। तो इनमें जो आज के दिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उनमें 4 ऑप्शन होता है और 4 ऑप्शन में जो भी हम यहाँ लिखे हैं वह एक जरूर 4 ऑप्शन में होगा और 3 जो होगा वो अलग अलग होगा, जो वो गलत होगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, पंडित चंद्रधर गुलेरी शर्मा की कहानी है, मतलब कौन सा कहानी है। तो इसमें 4 गो ऑप्शन होगा, जिनमें कि एक ऐसा होगा उसने कहा था, ये जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। इनके अलावा 3 जो होगा वो अलग अलग होगा, वो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, मतलब ये जो कहता है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, मतलब ये किस वर्ष लिखा गया। तो ये कहा जाता है 1900 कितना में, तो 1915 ईस्वी में, 1915 में लिखा गया था। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, मतलब ये कहानी में प्रकार किस प्रकार की कहानी है। तो इसमें बताया गया ये कर्म प्रधान है, मतलब कर्म के प्रधानता के आधार पर इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो लहना होता है, जो सूबेदार होता है, वह अपने कर्म को जो निभाता है उन्हीं पर यह कहानी है, अर्थात ये कर्म प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कहते तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है, मतलब तेरी कुरमाई हो गई, इस तरह का जो पंक्ति है ये किसने कहा था, तो लहना ने कहा था, उस 8 साल के लड़की से कहा था। तो मतलब उन लड़की को कहा था तेरी कुरमाई हो गई, मतलब तेरी शादी हो गई। और ये कौन सा पार्ट में, तो उसने कहा था पार्ट में कहा था। तो ये यहाँ पर कौन सा पार्ट से संबंध है ये, तो उसने कहा था से है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा जिसमें उसने कहा था जरूर लिखा हुआ होगा, उनको ध्यान रखिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कहते उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, मतलब ये जो ये है उसने कहा था, कहते हैं इसमें किस शहर की, मतलब कौन सा शहर के बारे में चित्रण किया गया है, किस शहर का इसमें विवरण है। तो विवरण है अमृत शहर का, किसका, तो अमृत शहर का विवरण है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो कहता उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, या कथाकार कौन है, या रचनाकार कौन है। जब ऐसा कहे, मतलब उसने कहा था कहानी के कहानीकार हो या रचनाकार हो या कथाकार हो, कथा कौन है, तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो आगे बात करते हैं, आगे है, कहते लहना किस कहानी का पात्र है, मतलब लहना जो है किस कहानी का पात्र है। तो पात्र मतलब कौन सा कहानी में इनकी भूमिका रहा है लहना का, तो ये है उसने कहा था, उसमें है उनका वो पात्र है, अर्थात उसमें अपने आप को रोल निभाया था उसका। उसमें जो इसमें सूबेदार है और लहना है जो एक लड़ाई में जाता है, उन लड़ाई से संबंधित जो है उनमें ये अपने आप को एक पात्र के रूप में मतलब भूमिका निर्वाह करता है। बात करते हैं अगला, कहते हैं जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। कहता जर्मन पलटन को जो है ये लहना ने मार गिराया, किसने, तो लहना। किसने मार गिराया, तो लहना ने मार गिराया। आगे कहता लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, मतलब लहना सिंह जो है इसके गांव का क्या नाम है। इसके गांव का नाम मांझे था, क्या था, मांझे।
4 ऑप्शन होगा जिनमें की कहेगा कौन सा गाँव है, तो मांझे ये ध्यान रखिएगा, कहीं मिस नहीं हो पाएगा आप लोगों से। हम जिस प्रकार से बता रहे हैं इसी को ध्यान रखिए, एक गलती नहीं होगा, और चाहे वो 4 ऑप्शन होगा तो उसमें एक चीज जरूर होगा। कहता सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, मतलब कौन सा जगह पर, कौन सा गाँव में, तो लायमपुर था, लायलपुर था। कहाँ? लायलपुर, वहां पर उन्होंने जमीन दिया था। आगे है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, मतलब कब इनका रचना हुआ, कब प्रकाशित हुआ। जब कहा जाए, यहाँ देख पाए रहे होंगे, कहा था किस वर्ष पर की रचना है, तो 1915। किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1915। कौन सा? 1915 में। इसके बाद पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब नष्ट करने वाला, ये वजीरा सिंह था। विदूषक, पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13वीं क्वेश्चन में बात करेंगे। 13वीं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसी को ध्यान रखें। 13वीं क्वेश्चन में कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, मतलब ये लहना सिंह जो थे, इनकी मृत्यु किसके गोद में हुई, तो इनका मृत्यु किसकी गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह के गोद में। ध्यान रखना है, वजीरा सिंह। 4 ऑप्शन में एक वजीरा सिंह का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कहता लहना सिंह किस पद पर था, मतलब वह जो उनका जो ड्यूटी लगा था, उनका जो पद था, वह कौन सा पद था, तो वह जमादार थे। वो कौन थे? जमादार थे। अगला क्वेश्चन नंबर है, कहते हैं गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे, मतलब गुलेरी जी हैं, मतलब उसने कहा था कि लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, कहते हैं वो जो है किस प्रकार के या कैसी कहानी लिखते थे, कविता लिखते थे, तो वो लिखते थे देश प्रेम के संबंध में, मतलब देश प्रेम के संबंध में वो कहानी कविता लिखते थे। अगला क्वेश्चन कहते सुखमय जीवन किसकी रचना है, मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, ये 4 ऑप्शन में एक होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो इसके जो लेखक कौन है, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था के लेखक और साथ ही सुखमय जीवन के भी लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। आगे क्वेश्चन नंबर की बात करें, कहते हैं काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, मतलब ये जो पत्रिका है काशी नगरी प्रचारिणी, ये इन पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, तो इनके वो संपादक थे, मतलब इन पत्रिका के वो संपादक थे। क्या थे? ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? संपादक। तो संपादक ऑप्शन में आएगा लेखक, कवि या संपादक या कहानीकार, तो वहां पर संपादक जब आएगा तो संपादक में क्या करना है, वही सिलेक्ट करना है। आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं गुलेरी जी ने प्रमुख कितनी कहानियां लिखी, मतलब मुख जो है गुलेरी जी के कौन सा कहानी है या कितने हैं, तो इसमें कितने पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कितने, तो कितने, तो 3। कितने इसके थे, तो 3 ही इसके 3 कहानी थे जो कि वो प्रमुख थे। आगे क्वेश्चन की बात करें, कहता उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई, तो इसमें फिल्म जो है यह बीमल राय ने बनाया था। कौन? तो बीमल राय। ध्यान रखिएगा, बीमल राय जो है उसने कहानी जो है उस कहानी पर जो है फिल्म भी बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं गुलेरी जी की किस कहानी का नाटक के रूपांतरण हुआ था, मतलब उन कहानी का जो है रूप नाटक के रूप में हुआ, तो यह देख पा रहे होंगे उसने कहा था, जो लिखा हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नाटक, उन्हीं का रूपांतरण नाटक के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कहते तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मतलब तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इस तरह की बात या ऐसा बात कौन कहते हैं, तो ऐसा बात जो है फिरंगी मैम जो थी वो इस तरह की बात कहती है, जो तुम राजा हो मेरे मतलब किसका, तो मुल्क का, मतलब देश का, मेरे ऐसे प्रांत का
और तुम इसे बचाने आए हो। इस प्रकार की बात वहाँ की जो फिरंगी मैम है ये कहते हैं। तो चलिए इसको बड़ी बात ही समझ गए होंगे। और साथ ही ये 2022 का एनुअल एग्जाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे वो सभी आपके सामने हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी जो भी दिक्कतें यदि आए तो जरूर इसके संदर्भ में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा भी है जो भी आप लोगों को लगे नहीं इस तरह से होना चाहिए और इसमें इस तरह से, तो आप कह सकते हैं सर थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, जो भी हो। और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन को आप भली भांति देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एनुअल एग्जाम 2022 से जुड़े हुए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ ध्यान रखिए। चलिए, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल US विजडम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ दिया जाए आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक